नमस्कार दोस्तों, यूमैक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राकेश आज फिर से परसेंटेज का ये चौथा सेशन आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं और परसेंटेज को हम फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि परसेंटेज में हम चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे किस प्रकार के हमारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट बनेंगे। यदि हम उन कंसेप्ट को बहुत तरीके से पढ़ें तो यकीन मानो बड़े से बड़ा प्रश्न भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है कि छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उनको हम तरीके से सीखें, क्योंकि छोटी छोटी या यूं कहते हैं ना कि यार बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है। तो आपको वो घड़ा भरने के लिए ये जो कंसेप्ट रूपी बूंद है वो मैं आपको दे रहा हूँ और आप इनको सहेज के रखिए और देन आपका परसेंटेज रूपी घड़ा है वो इनसे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिए, अपन इतनी बात तो कर चुके हैं कि सर यदि किसी भी नंबर को हमें परसेंटेज हटाना हो, भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो देन हम 100 का क्या लगा देते हैं, भाग। आइए इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है या बेस्ट कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे एक कंसेप्ट हमारे पास चलेगा, प्रतिशत ज्ञात करना, टू फाइंड परसेंटेज। क्या ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना। और प्रतिशत ज्ञात करने वाला ये जो कंसेप्ट है आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे करके इन पांचों चैप्टर में कहीं ना कहीं परसेंटेज ज्ञात करने वाले इस कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगी। तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ परसेंटेज ज्ञात करना बड़े तरीके से आना चाहिए। तो इस पर आप जितना दबा के काम कर सको ना, आप काम करना। आपको ये जो 5 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे ना, इन पांचों चैप्टर में जो आपको आसानी होगी, सहूलियत होगी, वो अकेले इस कंसेप्ट की वजह से होगी। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। चलिए भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। जैसे x का y कितना होगा, x का y प्रतिशत कितना होगा। ये एक स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। आ जाओ, अब हम इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बोले आप कहोगे कि सर बात किसकी चल रही है, x का मतलब इनटू और y प्रतिशत का मतलब, बोले सर y है और ये परसेंटेज हटाने की वजह से नीचे आता है 100, तो देन आंसर आएगा x गुणा y करोगे तो xy और बटे में 100। ये अपना आंसर हुआ, ठीक है। यानी x इंटू वाई बटे में 100, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो फिर एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए 32 का 25% ज्ञात करें, टू फाइन 25% ऑफ 32, यानी 32 का 25% ज्ञात कीजिए। आइए अब इस कंडीशन पे विचार करना है। बोले सर आप कह रहे हो 32 ऐसे कैसे रखना है, का मतलब इनटू, ठीक है, और 25% का मतलब 25, और ये परसेंटेज हटाने की वजह से नीचे क्या आता है, 100 आता है। बोले सर इसे आगे कैलकुलेट करें तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से काटोगे 32 को, कितने बार कटेगा, 8 बार, और गुरुजी 8 एकम 8 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 32 का 25% कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू बात क्लियर करते हैं। मैं कहूँ 56 का 75%, 56 का 75% ज्ञात करें। भाई किसका, 56 का। तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, बोले सर इतनी कहानी हमें धीरे धीरे समझ आ रही है कि 56 का मतलब इनटू और 75 बटे 100, बटे में 100 कहाँ से आ गया। बोले सर ये जो परसेंटेज है हम इसको हटाते हैं, और इसको हटाते हैं तब हम परसेंटेज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे हमारे पास में 100 आ जाएगा। 25 से काट लो, 25 दिया 75 होता है, 25 100 होता है, और क्या 4 से आपका 56 भी कट रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल 14 बार कटेगा, यानी 14 चौकू 56। क्या बच रहा है, 14 तिया 42, तो 42 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को बोला जाए कि भाई 720 का 90% ज्ञात करें,
तो क्या कहानी रहेगी? बोले सर इतनी कहानी को हम समझ पा रहे हैं, 720 का मतलब इंटू और 90% चाहिए तो 90/100 हो जाना है। 90/100 आप बताइए, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी कट जाएगी, कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 72 इंटू 9 आ रहा है। 72 इंटू कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और 72 इंटू 9 आ रहा है, दैट मीन्स 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 648 क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि x का y% कितना होगा। किसी भी नंबर का कितना भी परसेंटेज पूछा जाए तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यों करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे जान पा रहे होंगे कि बोले सर जो भी नंबर होगा उसको ऐसे कैसे चिपका देंगे, का मतलब इंटू होता ही है, और y% की वैल्यू तो y/100 होगी। ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, कल वाली क्लास में। तो y% का मतलब y/100 हो जाएगा। x और y को इंटू करोगे तो xy/100 हो जाएगा। xy/में क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया 32 का 25%, तो 32 एट इज इट का मतलब इंटू 25% का मतलब 25/100। अब 25 और 100 को आप जितना काट सकते हो उतना आप लोग काट लीजिए। बोले सर 25 से कम 25, 25 से 100 तो ये बनेगा 1/4, 1/4। और 4 से 32 को काटोगे कितनी बार कटना है जी? 8 बार। सो दैट्स वाई 8 एकम 8 क्या हो जाएगा हमारे पास में? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं आपको कहूं कि 1050 का 62% क्या होगा। इतनी सी बात मैंने मान लो आप लोगों से पूछी, तो आप क्या कहोगे? बोले सर बहुत इजी बात है, 1050 का मतलब इंटू 62% चाहिए तो 62/100 कर देंगे। बोले सर जीरो से जीरो कट जाएगा। अब थोड़े से चांस कम है कि आपके जीरो से जीरो ना कटे, तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि यदि जीरो से जीरो आपके नहीं कट रही हो तो ऐसे केस में आप प्रयास करो कि ये जो एक जीरो बची हुई इसको बचा ही रहने दिया जाए। इससे बेटर ये है कि गुणा कर लिया जाए, क्योंकि आप पहले से 5 से काटोगे फिर अलग नंबर आपको मिलेगा और देन फिर आप गुणा कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ तो इत्तेफाक ऐसा हो सकता है कि कट जाए सारा। जैसे 5 से 105 को काटोगे, बोले सर 21 बार कटेगा। 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और सर 2 से तो 62 भी कितने बार कटता है? 31 बार। तो आंसर आएगा, बोले सर 21 गुणा कितना बचा हुआ है? 31। 21 गुणा कितना बचा हुआ है? 31। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, ठीक है। तो आप कहोगे बोले सर 21 से कम 21, शेष बल 2, 21 या 63 और 2 65, यानी 651 हमारे पास में इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। ये तो है कंप्लीट बेसिक तरीका जिससे हम लोग परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार के लिए यदि आप लोग चाहते हो इसे उतारना, तो एक बार के लिए मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको लिख लेना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके चीज़ें लिख ली होंगी, ठीक है। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आइए, अब भाई कहानी ऐसी है कि बोले सर परसेंटेज ज्ञात करना है, और जबकि ये परसेंटेज ज्ञात करना मैं आपको बता भी चुका हूँ एक बार, ठीक है। तो इसका सेकेंड कंसेप्ट क्या कहता है कि सर कोई भी नंबर परसेंटेज के अनुसार 100% होता है, यदि पीछे से 2 नंबर छोड़कर दशमलव लगा दी जाए ना, तो अब हम उसे 100 नहीं पढ़ेंगे, 1% पढ़ेंगे। यानी किसी भी नंबर का 1% चाहिए ना, तो आप पीछे से 2 नंबर छोड़ो, दशमलव लगाओ, देन आपको 1% मिल जाना है, ठीक है। और यदि वहीं मैं बात करूं कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, लेकिन पीछे से 1 नंबर छोड़ के आप दशमलव लगाओगे ना, तो अब भाई इसको आप लोग 10% पढ़ोगे। कितना पढ़ोगे मेरे भाई? 10% पढ़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि बोले सर किसी नंबर का 1% निकालना है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, और यदि मुझे किसी संख्या का 1% निकालना है, सॉरी 10% निकालना है, तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के आपको क्या लगानी है? दशमलव लगानी है। ध्यान दीजिए, नंबर छोड़कर, नंबर को गायब नहीं कर देना है बिल्कुल। कहीं 975 और 10% निकालना हो, 1 नंबर छोड़ो
तो आप 5 को छोड़कर आप दशमलव लगाओ तो आप उसे 97 में पढ़ोगे ही नहीं, 97.5 उसे आप पूरा पढ़ेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हालांकि इस कंसेप्ट पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक बार और इसे रिपीट कर देता हूँ, साथ साथ आया है ये, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला जाए 5500 का 19% क्या होगा। एक बेसिक तरीका तो है ही आपके सामने। अब आपको 5500 का 19% चाहिए तो आप 5500 का 1% फाइंड आउट कर लो। आप कहेंगे सर 5500 का 1% जो होगा ना वो कितना आया, 55 आया। आया कि नहीं है, का मतलब इनटू होता ही है, और कितना परसेंटेज चाहिए 19, तो 19 से इसको आप क्या कर दो, गुणा कर दो। बोले सर 19 5 95 यानी 9, 19 5 95 और 95 और 9 104 हो जाएगा। तो 1045 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। हालांकि मैं बता चुका हूँ एक बार ये कंसेप्ट आपको, लेकिन अगेन रिपीट करा देता हूँ इसके साथ साथ। मान लो आपको कोई बोले 720 का 32% क्या होगा, ठीक है। तो आपको इतनी कंडीशन का मीनिंग भली बाती मालूम है। बोले सर कहानी ये है कि 720 का मैं 1% ज्ञात कर लूँगा। कितना परसेंटेज ज्ञात करोगे भाई, 1%। तो 720 का 1% आएगा, बोले सर 7.2। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.20, ठीक है। आ जाओ। अब का मतलब क्या होता है, इंटू होता ही है। बोले सर 32% चाहिए तो 32 से आप लोग क्या कर लो, इंटू कर लो, आया ना, ठीक है। चलो दशमलव के बाद में जीरो लिखी जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। दशमलव के बाद में ये जो जीरो लिखी है ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप भूल जाइए कि दशमलव के बाद में ये जो जीरो लगी है, आप इसे 7.20 पढ़े, 7.2 पढ़े, देन बात एक ही है। तो मेरे भाई दशमलव के बाद में जीरो लगी हो ना, तो भाई इस जीरो को तो हटा ही डालो, कोई यूज नहीं है इसका। तो 7.2 की गुणा 32 से करनी है, यूं समझ लो कि 72 की गुणा 32 से करनी है। तो 72 की गुणा करनी है 32 से। आप कहोगे सर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 4 6 4 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 2304। बोले सर यहाँ पे एक नंबर छोड़ के दशमलव, देखो हमने जीरो को काउंट नहीं किया है, तो आप एक नंबर छोड़ के दशमलव मानोगे यहाँ पे, तो आंसर आएगा 230.4। तो आप परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी जगहों पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कंसेप्ट तभी हमारे लिए सहूलियत प्रदान करेगा जब हमें 10% की आवश्यकता हो, 1% की आवश्यकता हो। तो ऐसे केस में थोड़ा ये जो कंसेप्ट है हमारे लिए कहीं ना कहीं सहूलियत प्रदान करेगा। लेकिन एक बार के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। यदि हमें पता ही नहीं है तो हम आगे के प्रश्नों में क्या कर पाएंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एक और कंसेप्ट पे बात करते हैं। जैसे मान लो यदि दोनों संख्याएं शून्य वाली हों तो, यदि दोनों संख्याएं शून्य वाली हो तो शून्य हटाकर गुणा कर दें। बोले सर कहानी क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपकी बात क्लियर करता हूँ। मैं आपको कहूँ कि 90 का 440% क्या होगा। मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको जैसे ही पता लगाना सर इधर जीरो और इधर जीरो, ठीक है। और मैक्सिमम हम कितने जीरो हटाते हैं, 2 जीरो हटाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि वैसे भी ये जो परसेंटेज हटाओगे उसकी वजह से नीचे रखते हो आप 100 में होती है 2 जीरो, इसीलिए हम कितने जीरो हटाते हैं, 2। अब आप 2 अलग अलग साइड से हटा लो या दोनों एक ही साइड से हटा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हटाने ले देकर कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर सीधी सीधी 2 जीरो दिख रही है तो आप पहले उन 2 जीरो को हटाओ, जो बचा है सीधा गुणा करो, सीधा आंसर होगा। बोले सर इसका मतलब गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल करना पड़ेगा मित्रों।
गुणा का ही खेल है। परसेंटेज ज्ञात करने का मतलब है गुणा करना, और जिसको गुणा करना बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आता है ना, तो वो परसेंटेज भी बहुत बेहतरीन तरीके से ज्ञात कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज को हम देखिए, तो बस आपको ये करना था, जीरो उठा के इनकी गुणा करनी है। बोले सर 9 चौक 36, शेषफल 3, 9 चौक 36 और 3 तो सर 39 ही हो जाता है, तो 396 क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो मुझे जरूरत पड़ गई 120 का 270% ज्ञात करें। मान लो इतने से पॉइंट की मुझे जरूरत पड़ रही है, तो आप लोग क्या कहोगे, बोले सर जीरो हटा के गुणा कर लेंगे हम लोग। तो इनका गुणनफल कितना आएगा, बोले सर 12×84, 8 बचा, 12 दूनी 24 और 8 32 होता है, यानी 324 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई ऐसे प्रश्नों को आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, यानी जब हमारे सामने दोनों संख्याएं शून्य वाली हो तो एक संख्या से दोनों संख्याओं से एक एक शून्य हटा दो, या पर्टिकुलर एक संख्या से भी आप 2 शून्य हटा सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हटा सकते। बोले सर 2 से कम हो, एक ही शून्य हो, तो एक को हटा दो, फिर एक के लिए दशमलव लगानी पड़ेगी, ऐसा कर सकते हो। बोले सर एक भी शून्य नहीं हो तो गुणा कर लो, 2 नंबरों के लिए दशमलव लगा देना, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज करने का प्रयास करूँगा। भाई मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई पूछे 90 का 40% का 10% क्या होगा। बोले सर इस बार तो 2-2 परसेंटेज आपने एक साथ लिखी है, बिल्कुल लिखिए, एग्जाम में आते हैं हमारे पास में से ऐसा प्रश्न। जब पहली बार एग्जाम में आएगा तो फिर हमें लगेगा कि यार क्या मामला आ गया, तो इतनी कंडीशन पे हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, बोले सर 90 का मतलब तो इंटू होता ही है, और 40% का मतलब 40/100। फिर से सर का मतलब इंटू होता है, और 10% का मतलब 10/100 कर देंगे, तो कितना आ जाना है भाई यहाँ से। आप कहेंगे सर 0 से 0, फिर 0 से 0, ठीक है कट चुकी है, फिर एक 0 से 0। बोले सर अभी तक एक 0 ऐसी है जो हमारे पास में बची है। मैंने कहा बची है तो उसे बची ही रहने दो, वो बाद में देखेंगे उसका हिसाब। आप लोग बताओ 9 चौक 36 और 36 से कम 36, और बटे में कितना बचा है 10। आपको पता है एक 0 है तो एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो, 3.6 जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये वाला पॉइंट। बोले सर इसी एग्जाम्पल को और कैसे चेंज किया जा सकता है। ऐसे चेंज किया जा सकता है, जैसे मान लो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, 560 का 1/4 का, ठीक है 1/4 का 10% क्या होगा। तो आप देखिए, बोले सर 560 का मतलब इंटू होता है, ये आप बात हमें बता चुके हो, और 1/4 एट इज इट आप लोग ऐसे कैसे रख लीजिए, और फिर से का मतलब इंटू, और 10% की वैल्यू आप भली बात जानते हैं 10/100। यहाँ बटे में 100 नहीं किया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगी हुई है, जहाँ पे परसेंटेज लगी होगी आप वहीं पर ही बटे में 100 करेंगे, अन्यथा आप लोग बटे में 100 नहीं करेंगे, इस बात का एग्जैक्टली ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो सोल्व कर देते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 4 से काटोगे 14 बार। आप बताइए 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14, क्या फाइनली 14 ही आंसर आना है क्या। तो ये अपना आंसर है। अरे समझ पाए हो क्या। ठीक है, आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर आप मेरे साथ साथ चलिए, मेरे साथ साथ आप कैलकुलेशन करिए, ताकि आपका जो माइंड है उस पर जंग ना लगे, वो बोर ना हो। आप जब मेरे साथ साथ क्रियाकलाप गतिविधियाँ करते रहेंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, और माइंड एक्टिव रहेगा तो देन एक्टिव स्टडी आपकी होगी। अगर यकीन मानिए आप एक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो, आप 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की क्लास भी ले रहे हो ना, तो देन कोई मतलब नहीं है दोस्तों। क्लास लेने का मतलब ही तब बनता है मेरे बेटे जब हम क्लास को रेगुलर रखें, और दूसरी चीज़ क्लास में टीचर्स के साथ एक्टिव रहें। जैसे एग्जाम्पल डाला वैसे आप भी अपना माइंड चलाओ, पोज करके नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, आप देन फिर चेक करो कि यार क्या चीज़ें हमारी चल रही है और क्या नहीं चल रही है। ठीक है, आंसर गलत ही तो होगा, इससे ज़्यादा और होगा क्या। आप जल्दीबाजी मत करिए, भागिए मत कि यार एक वीडियो खत्म करना है, फटाफट फटाफट खत्म करना है, वो नहीं होना चाहिए। तरीके से सीखो, धैर्य से सीखो। मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ, यदि आपने धैर्य रखकर मेरे वीडियोस देखे, कंप्लीट मैथ्स
आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आने वाली होगी। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वीडियो, एलडीसी, सीईटी, पटवार, दिल्ली पुलिस या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई का पेपर आप दे रहे हो, आप जीडी का पेपर दे रहे हो, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप पेपर दे रहे हो, एसआई का पेपर दे रहे हो, या इसके अलावा आप रेलवे जैसे एग्जाम का पेपर दे रहे हो, आप सीएचएसएल एसएससी का पेपर दे रहे हो, या आप एसएससी के अदर स्ट्रीम का पेपर दे रहे हो, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपको हर केस में 100% फायदा होने वाला है। लेकिन उसके लिए मुझे आपसे एक्टिव स्टडी चाहिए। ऐसी स्टडी नहीं चाहिए कि आप सिर्फ बैठो, लेक्चर देखो फटाफट 2-3 की स्पीड करके, ना वो नहीं करना है। आपको तरीके से पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है। और आप जब सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो फिर आपको जो सिस्टम है उसकी ताकत देखना, आपको जो मैथ्स समझ आएगी, उसका जो लेवल बनेगा, वो आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सर ये हमारे साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से हम चीज़ें सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए, अब एग्जामिनर यहां से कुछ कुछ चेंज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कैसे चेंज करता है आइए बताता हूं। मैं आप लोगों को कहूं एक्स का 10% का 20% का मान 8 है, तो एक्स बराबर क्या है? इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। तो भाई कहानी क्या है, देखो एक बार। एक्स का मतलब इंटू 10/100, का मतलब इंटू 20/100। ठीक है, आइए सोल्व कर लेते हैं इस कंडीशन को। बोले सर जितने ज़ीरो हमारी हट रही है वो ज़ीरो जो हैं हम लोग हटाते हैं। तो आप कहेंगे सर 0 से 0, 0 से 0 हट गई है। अच्छा, अब कोई ऐसा स्कोप हटने का, लेकिन ध्यान दीजिए बराबर में आपको ये बोला है कि इस कहानी का जो मान है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, वो कितनी है? 8 है। आपको एक और कंडीशन आगे गिवन भी है, 8 भी आपको बराबर में यहाँ पे दे रखा है। आइए सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से नंबर लिखे हों, यहाँ पे कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई नंबर हो और यहाँ कोई नंबर हो, बराबर का साइन। तो बराबर के साइन में पहली बात तो आमने सामने वाली संख्याएं आपस में कटेंगी, आमने सामने वाली संख्याएं आपस में कटेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, ऊपर नीचे वाली संख्याएं आपस में कटेंगी, इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये तो है भाग का नियम। और वहीं मैं गुणा की बात करूं, जब चीजें आपकी बराबर में हो, ये 0/0 मत समझना कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, हम नंबर की बात कर रहे हैं। तब आप इस नंबर की गुणा इससे कर सकते हो और इस नंबर की गुणा इससे कर सकते हो। अर्थात इस कंडीशन को हम एक नाम से जानते हैं जिसे बोला जाता है वज्र गुणा। इस नाम से जाना जाता है वज्र गुणा। ठीक है, तो आप लोगों को वज्र गुणा करना पड़ेगा फिर ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो बोले ठीक है सर, तो कुछ समझ नहीं आए तो नीचे एक लगा दो आराम से। तो बोले सर अब 2 से काट लें, कितनी बार? 4 बार। तो बोले सर अब एक बार कटा हो गई। अब एक और एक से किसी नंबर को काटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अब x का मान चाहिए ना, तो यहाँ जो नीचे नंबर बचे हैं ना, बोले सर 100 ही बचा है, तो 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो 4 × 100 बताया ना, नीचे वाला नंबर उधर जाके सामने वाले नंबर से इंटू हो जाता है। नीचे 100 बचा है तो बराबर में दूसरे साइड वाले नंबर से इंटू हो जाएगा, और देन 400 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। 400 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ थोड़ा सा मैंने प्रश्न में चेंज किया है, आपको थोड़ा समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी ये जो कंडीशन है ये मैं क्लियर कराता हूँ। चलो भाई, जैसे एग्जाम्पल क्या है अपना, जैसे मान लो मैं कहूँ m का 32%, 60%, 96 है, तो m बराबर क्या होगा? इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे? बोले सर सीधी सी बात है, m का मतलब इंटू होता ही है, 32% का मान 32/100 कर लेंगे, और फिर से का आया है मतलब गुणा,
60% का मान 60/100 होता ही है, और बराबर में कितना आ जाना चाहिए 96। 96 के बटे में आप कुछ रख सकते हो, यानी कि 1 रख सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया आप इसको अप्लाई कर सको। बोले ठीक है सर कर लेंगे। मैंने कहा इधर से कुछ कट रहा है क्या पहले, तो बोले सर 0 से 0। ठीक है। अच्छा 32 से आपका ये जो 96 है वो 3 बार कटेगा भाई, कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से इस 6 को भी काटोगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से 10 को काटोगे कितनी बार कटेगा 5 बार। क्या बचा है यहाँ पे, बोले सर m बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 मान लो। बोले सर 100 बचा है नीचे, और नीचे 5 बचा है तो ये गुणा में जाएंगे, और सामने क्या बचा है, बोले सर सामने भी कुछ नहीं बचा है 1 बचा है। तो मैंने कहा m की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, तो फिर बोले सर 5 गुणा 100 500, 500 उधर जाके गुणा होगा 1 से, तो 500 एक कम 500 आ जाएगा सर हमारे पास में आंसर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें शायद समझ आई होंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, आइए चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग चाहो तो उतार लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। पॉज करके उतार लो भाई। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज करके जो बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को आपने कॉपी कर लिया होगा शायद। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ऐसा कराऊंगा, फिर देन थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। जैसे मान लो मैंने आपको कहा यार 560 का 80% बराबर x का 160% है, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत छोटा सा प्रश्न हमने लिया है, आइए समझते हैं इस कहानी को। बोले सर इतनी कहानी तो आपने ऑलरेडी हमें समझाई हुई है कि 560 का मतलब इनटू, और 80% का मतलब 80/100 रहता है। 80% का मतलब 80/100 रहता है। ठीक है, 560 का 80% का मतलब क्या होगा, 560 का मतलब इनटू, और 80/, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का साइन ऑलरेडी इन्होंने दिया है। अच्छा सर इस कंडीशन को भी हम जानते हैं, x का मतलब इनटू, और 160% का मतलब 160/100। क्या आपको नहीं लगता कि 100 से 100 कट जाएगा? बोले बिल्कुल सर, अभी पहले ही मैं आपका कंसेप्ट करा के आया हूँ कि भाई सामने वाली संख्या से सामने वाली संख्या आपस में एक दूसरे से एग्जैक्टली कट सकती हैं। आप एक बार इस कंडीशन पे विचार करो, हाँ या ना? ठीक है, तो बोले मैंने वही किया है। और क्या कर सकते हो? बोले सर 80 से 160 भी हमें कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है। कितने बार कट रहा है? 2 बार। और बोले सर 2 से भी 560 हमें कटता हुआ नजर आ रहा है, कितनी बार? बोले सर 56 कटता है 28 बार, और एक 0, तो इधर बचा है ओनली x, और इधर बचा है 280। तो x बराबर 280 जो हमारे पास में है वो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या समझ पाए हो क्या? तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए आइए एक और प्रश्न के माध्यम से मैं आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। मैं कहूँ 120 का 60% बराबर है x का 40%, तो x का 90% किसके बराबर होगा? आइए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रश्न में चेंज किया है और थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया है। समझते हैं इस कहानी को। आप कहोगे सर ऐसी बात है, इतनी कंडीशन ना आप हमें ऑलरेडी बता चुके हो कि 120 का मतलब इनटू, और 60% का मान 60/100 कर देंगे। बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। बोले सर इस कंडीशन को भी हम जानते हैं, x का मतलब इनटू, और 40/100। जी हाँ, कितने बटे 100? 40/100 आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब आपको पता है बराबर की संख्या से बराबर की संख्या कट सकती है। 40 से 120 आपका कट सकता है। आप चाहो 120 को काटो, आपकी मर्जी हो तो आप 60 को काटो, जो आपको ठीक लगे आप उस नंबर को काट सकते हो, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है भाई। 40 से 120 को काटोगे कितनी बार? 3 बार। बोले सर 4 तिया 12, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही जाएगी। अच्छा 60 गुणा 3, 180 बच रहा है, इधर ओनली x बच रहा है, तो x बराबर कितना आया? 180। बोले गुरुजी इस बार तो x का मान ही नहीं पूछा है। तो मैंने कहा क्या पूछा है भाई? बोले गुरुजी ऐसी बात है, इधर तो x का 90% पूछ रहा है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, x का 90% चाहिए और x की वैल्यू कितनी है? ये 180, और 180 का मतलब इंटू, और 90% चाहिए तो 90/100 कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 18 नाम के 162 होते हैं, तो 162 फाइनली हमारे पास में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। अरे क्या समझ पाए हो क्या? तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। चलिए अगेन थोड़ा सा और मैं चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे प्रश्न में। जैसे मैंने बोला कि x का 20% बराबर y का 60% है, या पूरा लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। y का 60% है, तो x का 160%, x का 160% किसके बराबर है? ये वाली बात आप लोगों से पूछ रहा है वो। देखो कहानी क्या है। अच्छा क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा तो चलो थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं बोर्ड। कुछ कटा थोड़ी नहीं कटा है, ठीक है आ जाओ भाई। हाँ जी, x का 20% y के 60% या y का 60% है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? बोले सर इतनी कहानी को हम जानते हैं सोल्व करना, आप बता चुके हो। x का मतलब इंटू, और 20% का मान 20/100। मैंने कहा ठीक है। और y का 60% है, तो y का मतलब इंटू 60% का मान 60/100। बोले सर 100 से 100 तो कट जाएगा, उसमें कोई दोहराई वाली क्या नहीं है, बात नहीं है, ठीक है। और यदि हम यहाँ से काटें, बोले सर 20 से कम 20 और 20 दिया 60, तो क्या यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू बता सकते हैं क्या? बोले सर बता सकते हैं। मैंने कहा x का मान चाहिए तो x वालों को हाइड कर लो, छिपा लो, सामने कितना आ रहा है 3। मैंने कहा y का मान चाहिए तो y वालों को हाइड कर लो, छिपा लो, सामने कितना बच रहा है 1। तो x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया है? 1 आ गया हमारे पास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहानी है? तो x का 160% किसके बराबर है? तो x की वैल्यू है जी 3, तो 3 का 160% अब किसके बराबर है? ठीक है, या यूं कह लेते हैं हम लोग, x का 160% y के कितने प्रतिशत के बराबर है? ऐसे कर लेते हैं प्रश्न को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी ऑप्शन दिए नहीं, तो उस प्रश्न के भाषा के लिए मुझे ऑप्शन देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मैंने लैंग्वेज चेंज की है यहाँ पे प्रश्न में, ठीक है। तो y के कितने परसेंटेज के बराबर है? तो बोले सर y का मान 1 है, हमें नहीं पता कि कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो x% मान लेते हैं। आप कहोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। बोले सर परसेंटेज से परसेंटेज भी कटे क्या? अरे भाई बिल्कुल कटे भाई, परसेंटेज का मीनिंग ही 100 होता है, तो 100 से 100 नहीं कटता क्या? कटता है। बोले सर अरे अब तक यही तो करते आए हो, यहाँ 100 से 100 काट रहे हो, दैट मीन्स परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आता है, और 100 से 100 कट रहा है, दैट मीन्स परसेंटेज से परसेंटेज कट रहा है। इसीलिए कभी बराबर में परसेंटेज हो तो आप काट सकते हो, हटा सकते हो, उसके आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो x का मान चाहिए तो x से गुणा करोगे तो खाली क्या रहेगा x, और इधर 16 तिया 48, 480 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ रहा है? 480, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस इतना सा हमें इस प्रश्न में करना था। या तो एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, ये है हमारे पास में, या फिर क्या कर सकते हो ऐसे प्रश्नों के लिए, देखो रे
वे सेकंड। एक तो बात किसकी चल रही है, एक्स की, और एक बात किसकी चल रही है, वाई की। बोले गुरुजी दो लोगों के बारे में कंपैरिजन चल रहा है और ऐसे कहानी बोली है कि एक्स का 20% वाई के कितने परसेंटेज के बराबर है, 60%। यानी कहानी ये कहना चाह रही है कि जब आपका एक्स का मान 20% पे होता है ना, वही मान वाई का 60% पे होता है। हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल। अब क्या कहना चाह रहा है कि बोले सर एक्स का जो 160% है, यानी जब एक्स का मान 160% पे जितना होगा ना, उतना मान वाई का कितना परसेंटेज पे होगा। तो ये चीज चेक करनी है। आप बताओ, 20 को किससे गुणा करूं कि 160 आ जाए? तो आप कहोगे सर 20 को 8 गुणा कर दिया जाए तो 160 हो जाएगा, तो इसका भी 8 गुणा कर दो, 8 छिकी 48 होता है। तो 480% पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और y की वैल्यू पूछिए तो 480 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहते तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना सीखो उस तरीके से भी कि भाई हाँ, हम प्रश्नों को इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको समझ आई होगी। और थोड़ा सा और मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोग एक बार के लिए पॉज करके उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पॉज करके बोर्ड पर जो भी नोट डाउन किया है उसको आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। अब कहानी क्या है, इसको हम थोड़ा सा और धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक और छोटे से मूल कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर देता हूँ आज। 2-5 मिनट का हमारे पास में समय है, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा कुछ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। आइए एक बार। बोले गुरुजी कहानी ये है कि ए का 20% आपने हमें ज्ञात करना सिखाया अभी भी। मैंने कहा हाँ। और बोले गुरुजी इसमें ऐसे प्रश्न भी बनते हैं जिसमें बराबर में भी कुछ ना कुछ दे देता है। बी का A%। एक बार इस कंसेप्ट को थोड़ा गौर से देख लो, ढंग से देख लो। बोले गुरुजी ए का B% बराबर होगा बी का A%। मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेज वाला साइन बी से हटकर किस पर पहुंचा, ए पर पहुंचा। तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। आप परसेंटेज ए के लगाओ, बी के लगाओ, आंसर तो वही आना है। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज किसके लगी है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डेटा क्या है। अगर परसेंटेज उल्टी सीधी चेंज करके भी मैं दे दूं ना, तब भी आंसर वही आना है। इसका मतलब भाई साहब परसेंटेज आप बी के लगाओ, आप परसेंटेज ए के लगाओ, आंसर तो दोनों तरफ से सेम आना है। बोले सर इसका हम क्या करें या हम कैसे यूज लेंगे इस कंसेप्ट को? तो बंधुओं आपको इस तरीके से यूज करना है इस कंसेप्ट को कि परसेंटेज चाहे जिस भी नंबर के लगी हो, हम अपनी मर्जी से जिस नंबर के परसेंटेज लगाना चाहें उसके लगा देंगे हटा के। लेकिन वो होगा तब जब इस तरीके का एक सेपरेट जोड़ा हो, उसी में आप ऐसा कर सकते हो। आप सब में ऐसा नहीं कर सकते। आप कहीं ऐसा मत कर देना कि ए का B% प्लस सी लिखा हो। तो आपकी मर्जी हो कि सर ने बोला था किसी के भी परसेंटेज लगा दो, तो आप सी के परसेंटेज लगा दो। भाई ये कहानी गलत हो जाएगी। इन दोनों नंबरों में से आप किसी के भी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ना है। आपको जो सुविधा के हिसाब से जैसा सूट करे वैसे आप लोग परसेंटेज लगाओ, उससे रत्ते भर फर्क नहीं पड़ना है आपके आंसर पे। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आपके सामने एक बार देख लो इसका प्रूफ। बोले इतनी कंडीशन पढ़ा चुका हूं कि? बोले सर बिल्कुल पढ़ा चुके हो। ए का मतलब इंटू बी बटे 100 बराबर बी का मतलब इंटू ए बटे 100। बोले सर 100 से 100 कट जाएगा, क्या आंसर आ रहा है? ए गुणा बी करोगे ए भी आएगा, और बी गुणा ए करोगे तब भी ए भी आएगा। बोले सर नहीं आई बात समझ में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 3 गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा, 12। और 4 गुणा 3 करोगे तब भी कितना आएगा, 12। तो क्या 12 दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है? तो क्या दोनों मान बराबर नहीं होंगे क्या? होंगे सर बिल्कुल। इसीलिए इन दोनों को मैंने कैसे लिखा है, बराबर लिखा है बंधुओं, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पर समझने का क्या करें, प्रयास करें भाई। ए का B% बराबर होता है बी का A% के, ठीक है। चलिए
जैसे एक प्रश्न हम यहीं पे बना देते हैं। जैसे मान लो आपको बोला जाए 12 का 88% प्लस 12 का 12% का मान क्या होगा। एक बेसिक सा सवाल है ऐसा। अब एक तरीका तो ये होगा कि सर इतनी कहानी आप हमें सोल्व करना सिखा चुके हो, मैं 12 का 88% निकाल सकता हूँ, ठीक है, 12 का 12% में निकाल सकता हूँ, और उसके बाद में जो डेटा आएगा कि उस डेटा को जोड़ूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस प्रोसेस में हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन फेस करनी है। 12 गुणा 88 करोगे, 100 का भाग लगाओगे, कोई जीरो कटने का स्कोप नहीं है, 2 डेसिमल पॉइंटों में यहाँ आएगी, यहाँ पॉइंटों में आएंगी, फिर डेटा आएगा और फिर देन आप हल करोगे। तो इससे बढ़िया है ना कि आप थोड़ा ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है हम इसका यूज करें। यूज कैसे करेंगे आइए समझाता हूँ। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में ये ढूंढना है कि कोई ऐसा नंबर जो इस पोर्शन और इस वाले पोर्शन अर्थात दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। आप कहोगे सर 12 इधर भी है और 12 इधर भी है। मैंने कहा बिल्कुल बात है, लेकिन सर इधर 12 की परसेंटेज लगी है, इधर 12 की परसेंटेज नहीं लगी। तो मैंने कहा भाई ये चीज़ तो हम चेंज कर सकते हैं, हम 88 का क्या बोल सकते हैं 12%, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और 12 का 12% तो लिखा हुआ ही है, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। तो अब बताओ, बोले सर अब तो कहानी समझ में आ रही कि सर 12% इधर भी है, 12% इधर भी है। तो मैंने कहा 12% को कॉमन ही ले लिया जाए। ठीक है, कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने का मतलब 12 जहां जहां से नजर आ रहा है वहां से आप उसे हटा दीजिए। यहाँ क्या बचा 88, बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन। कौन सा साइन है भाई, प्लस का साइन। और एक 12% हट गया तो ये 12 बचेगा। तो आप लोग मुझे बताइए 12% का मतलब 12/100 करोगे और 88 और 12 जोड़ोगे 100 आएगा। क्या 100 से 100 कट के क्या 12 ही आंसर आ जाना है क्या? बोले सर एकदम सही जवाब है, बिल्कुल 12 ही आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो इस कंसेप्ट को मैं कल की क्लास में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको समझिए और समझने का प्रयास करिए और हल करिए। ठीक है, जो भी कहानी अपन ने आज देखी है उसको सीखो, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, और कल आते ही मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। कुछ एक एग्जांपल देखेंगे कि भाई कैसे हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं, और फिर कुछ एक कहानी हम थोड़ा सा यहाँ से आगे और बढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय सिया राम दोस्तों। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए आप मेहनत करिए बहुत अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप लिखिए, कमेंट में बताइए। ठीक है मित्रों, ठीक है, कल